जय माता की दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुर्गा कवच हिंदी में। दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए ये कवच हमारी सहायता करता है। इस कवच के प्रभाव से व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देवी माँ का ये पवित्र कवच। नमश्चंडिकाय नमः। अतः दुर्गा सप्तशती भाषा अथ देव्या कवचम। महर्षि मार्कंडे बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा परेत पर, वाराही भैंसे पर और रोद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त होकर और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ पर बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पासा, भाला और त्रिशूल आदि उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महा उत्साह वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करती हूँ। हे देवी, तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं। आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़कधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारणी देवी पश्चिम दिशा में, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे से, विजय देवी पीछे से, आजिता बाईं ओर से और अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करे और उमा सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक पर मालधारी देवी मेरी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरे भोग का संरक्षण करे और भोग के मध्य में त्रिनेत्रा, नथनों में यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती सांकरी रक्षा करे। सुगंधिता नासिका की और चर्चिका ऊपर के होठों की, अमृत कला नीचे के होठों की और सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सरमंगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा और कंठ की नली की नलकुबेरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़क धारणी और वज्र धारणी दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की,
शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह स्थान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिस्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्ट करालनी देवी नखों की और ऊर्ध्व केसनी केशों की रक्षा करे। बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम बलियों के छिद्रों की कोबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, मसा, वांस, हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की और क्षत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारणी मेरे अहंकार, मन, बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और मेरे सतगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की और चक्रिणी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरे पति की और मेरे पति की सुपथा तथा मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा वह विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इस संसार में महान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोगों में मान्य होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करते हैं उसे देवी की शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लुता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं तथा यथावर जगम्य तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने तंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच को हृदय में धारण कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनियां, शाकनियां, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच को धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत, कानन आदि इस भूमंडल पर स्थित हैं, यहाँ पुत्र पौत्र संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत के उपरांत ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। जय माता की।